देश में एक ऐसी भी वीरांगना रही है जिनका नाम रानी लक्ष्मीबाई से पहले आता है। इस वीरांगना को भारत की दूसरी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह दलित थी। यह 1857 के विद्रोह का दौर था। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 5000 सैनिकों के दल संग उस विशाल अंग्रेजी सेना का सामना किया, लेकिन जल्द ही अंग्रेज सेना झांसी में घुस गई और लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए उनका डटकर सामना कर रही थी। इस दौरान झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों को बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का फैसला किया। खास बात यह है कि इस युद्ध में उनके पति शहीद हो चुके थे। बावजूद उन्होंने अपने पति का शोक मनाने की जगह राज्य और अपनी रानी के लिए लड़ने को प्राथमिकता दी। झलकारी बाई खुद को रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ती रहीं और जनरल रोज की सेना उनके झांसी में आकर उन पर प्रहार करने में लगी रही। काफ़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। झलकारी बाई की इस महानता को बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई के बराबर सम्मान दिया जाता है। दलित के तौर पर उनकी महानता और हिम्मत ने उत्तर भारत में दलित के जीवन पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डाला। झलकारी बाई के युद्ध कला के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने शादी भी तोपची सैनिक पूरण सिंह से की थी। पूरण सिंह भी लक्ष्मीबाई के तोपखाने में रखवाली करते थे। पूरण सिंह ने लक्ष्मीबाई की मुलाकात रानी लक्ष्मी से कराई थी। उनकी युद्ध कला से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। झलकारी बाई की बहादुरी और इतिहास में उनकी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 को उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया था। इसमें झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार दिखती हैं। उनके चित्र वाला टेलीग्राम स्टाम्प भी जारी किया गया है। भारतीय पुरातत्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का उल्लेख किया था। उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी है। रानी झलकारी बाई के लिए कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। जय हिंद, जय भारत।